शांति ओम शांति ओम शांति। मु रघुनाथ दास आपण समस्तंकु मोर यूट्यूब चैनल डिवाइन फ्लाइट रे हार्दिक स्वागत करूछि। तेबे आज आसंतु आमे समस्ते मनोयोग सहकारे श्रवण करिवा 3 जुलाई 2026 रो बापदादांक द्वारा प्रदत्त मुरली बा ज्ञानवाणी। जो ज्ञानवाणी को श्रवण करी आमे समस्ते आत्मिक स्थिति रे रहिवा संगे संगे स्वयं को परम पिता परमात्मांकर संतान भाव रे अनुभव करिवा एवं भगवान पाखरु आसुथिबा सर्वशक्तिर दिव्य किरण लाभ करिवा सहित जन्म जन्मांतर विकर्म को विनाश करी परम पद व देव पद प्राप्त हवा। ओम शांति। आज बापदादा सुंदर मुरलीर महावाक्य रे कहउचंती, मीठे बच्चे तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम आस्तिक हो। बाबा द्वारा हमको कौन मिलची? तृतीय नेत्र। तृतीय नेत्र मिलची। तृतीय नेत्र अर्थ होची कौन? ज्ञान चक्षु, जहाँ को गीता अनुसार दिव्य चक्षु मध्य कहा जाए। प्रश्न, परमपिता परमात्मा शिक्षक रूप में आम मान प्रश्न पचारुचंती, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? उत्तर, बाबा है सदगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापना करने वालों के पीछे तो अनेक धर्म आत्माएं ऊपर नीचे आती हैं, वो किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसीलिए वो सभी के सदगुरु हैं। भगवान उनको कौन कहा जाए? सदगुरु। सदगुरु वास्तव में जे सत्य एवं शिव सुंदर दुनियार सारा संसार जी सत्य, संसार तो अनित्य मिथ्या क्षणिक क्षणभंगुर, तेणु यही क्षणभंगुर दुनिया रे जे एकमात्र सत्य से होचंती भगवान। से परम पिता, से परम शिक्षक एवं से परम सद्गुरु मध्य अटंती। परम पिता कहीं ना से आम समस्त आत्मा मानकर पिता, तेणु परमात्मा मध्य तांको कहा जाए। एवं परम शिक्षक कहीं कहा जाए ना शिक्षक से जे आमको कौन करती? अज्ञान रूपी अंधकार रु ज्ञान आलोक आड़ को नहीं जाती। आमे निजको आत्मा बोली जानी नथिले, निजको अनुभव करी नथिले। संसार काम क्रोध लोभ मोह मद माया माश्चर्य भितरे निजको निमज्जित करी रहिथिले। तेणु स्वयं भगवान ब्रह्मा शरीर रूप नहीं, शरीर आश्रय नहीं, जहाँ को दिव्य काया प्रवेश करा जाए, पर काया प्रवेश कहा जाए, पर काया प्रविष्ट हो स्वयं भगवान हमको गीता ज्ञान प्रदान करछंती। तेणु आमे तांको परम शिक्षक बोली कहू। एवं से आसी कौन करछंती ना आमे आत्मा माने तांको पाखरु ज्ञान पाई ज्ञान जोग धारणा सेवा इत्यादि दिव्य गुण लाभ करुचे एवं से आमर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति देउचंती। तेणु तांको सद्गुरु मध्य कहा जाए। गीत है इस पाप की दुनिया से, ही पापर दुनिया रू आमको से मुक्त करैला वाला स्वयं मुक्तिदाता सद्गुरु अटंती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं यह पाप आत्माओं का दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हे नर्कवासी थे। सिद्ध होता है क्या? जतबेले कौन सी लोक मरी जाती आम कहे से स्वर्गवास हो गले, ताले यह निहाती नर्क। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए
ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ है, कल अपने शांतिधाम सुखधाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, जल्दी से बहुत अच्छे हो जाओगे। अब यह है बाबाଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର, ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଦ୍ୟନାଥ। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का परिचय भी देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कहा जाता है कब और किस द्वारा जान सकते हैं, यह किसको पता नहीं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। किए जानिबे, केमती जानिबे? स्वयं भगवान ही सृष्टिकर्ता जी से ही जानिछन्ति, सृष्टिर रचयिता जी से ही जानिछन्ति। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है, आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। परमात्मा को जानी नाहंती, निजको आत्मा बोली चिन्ह नाहंती, सृष्टि चक्र रहस्य जानी नाहंती, आत्मार 84 चक्र विषय जानी नाहंती, तेणु कौन कह से मानो। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे। गीत में है क्या कथा, महाभारत आमर धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन कथा कह। गीत जे कौन ता भीतर गोटे सुंदर कथा रही जे जमिति कि धृतराष्ट्र को अंध देखा जाइए एवं आमर दुर्योधन को कामनारे अंध, कामना बासनारे अंध बोली देखा जाइए। तेणु से कौन कर स्वयं श्रीकृष्ण गीता ज्ञान प्रदान कर किंतु विश्वरूप देखा, अर्जुन देखिपार्छन्ति, भीष्म देखिपार्छन्ति, द्रोणाचार्य कृपाचार्य देखिपार्छन्ति, किंतु से विश्वरूपटी को किए आमर दुर्योधन किंबा शंकुनी इत्यादि से माने देखिपारु नाहंती। कहीं से माने कामना बासनारे अंध, ज्ञान चक्षु नहीं, कारण से माने भगवानंकर तृतीय नेत्र को, भगवानंकर जो वास्तव स्वरूपटा को देखिपारु नाहंती। भक्ति मार्गर सुंदर वर्णना करा जाइछि। गीत में भी है, एक है अंधे का औलाद अंधे, दूसरे से सज्जे दिखाते हैं। महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूँ, मैं बारिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वो किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई दुनिया, नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी हैं, तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। स्वयं भगवान होचंती ज्ञानर सागर, तेणु तांको छड़ा आउ केही देई परिबे नहीं तृतीय नेत्र। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन आदि आदि जो कि ज्ञान की गुह्य रहस्य है, यह सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं, तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, वो शांतिधाम घर है। वो कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। तुम तो तत्व हो, ब्रह्म तो तत्व है। ब्रह्म तत्व माना ब्रह्म महातत्व। जैसे आकाश तत्व वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्माएं
और परमात्मा परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। कहाँ? परम धाम में। उनको स्वीट होम कहा जाता है, मीठा वतन। वो है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महतत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती है और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। बाबा अविनाशी, तेणु तांकर संतान मध्य अविनाशी है ना। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर है। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर्स आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पूरा ना हो जाता है। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, तेणु से शिवलिंग तीनोटी गार होता है। से होउछन त्रिकालदर्शी, सृष्टिर आदि मध्य अंत सबू देखि पारंती। से त्रिपुंड उपरे चक्षुर चिन्ह रही है। बाबा होउछन्ति, तांको तीनिटी बेलपत्र दिया जाए, त्रिशाखा बेलपत्र। से होउछन त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री एवं त्रिलोकीनाथ। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री एवं त्रिलोकीनाथ। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। अच्छा, एठारे ब्राह्मण एवं शूद्रर कथा गीतारे सुंदर भाव वर्णना कराई। जे शूद्र आमे ताको कहिबा चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग। गुण एवं कर्म अनुसार 4 वर्णर सृष्टि होइछि। जे जेमिति गुण धारण करता से सही वर्णर होता है। तो जदि आमे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि गुण को, आसुरी गुण को धारण करिया तेबे आमे शूद्र वर्ण रे वर्णित हेबा। एवं दिव्य गुण धारण करिबा, दैवी गुण धारण करिया आमे ब्राह्मण वर्णर हेबा। तो स्वयं ब्रह्मांक मुख द्वारा शिव बाबा आमको गीता ज्ञान सुनाउथिबारु आमे होचे मुख वंशावली ब्राह्मण। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्म को भी जानते हो। झाड़ माना कल्प वृक्ष, सृष्टि रजम कल्प वृक्ष। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का प्यार भी है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। अर्थात वर्तमान विनाशर समय, कलिजुगर अंतिम पर्याय। तेणु वर्तमान समय जो मैंने भगवान सहित प्रीत बुद्धि रखिए, प्रीत बुद्धि रखिए, से माने विजय हेबे। अर्थात स्वर्गर देवता एवं देवी पद लाभ करिवे। एवं जो मैंने विपरीत बुद्धि रखिए, अर्थात रावण बा मायारे बशीभूत होई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि रे परिचालित हेबे, निजको निमग्न रखिए, से माने कौन हेबे? आसुरिक शक्ति संपन्न युक्त आत्मा। से मानकर विनाश सुनिश्चित होता है। से गीतारे कहुछि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेणु विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवद गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वो आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजा आदि की बात नहीं, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। कहाँ से? इस कलियुगी दुनिया से पावन बनाकर सतयुगी दुनिया को ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वो जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, इसलिए तो उसको मुक्तेश्वर कहा जाता है।
पाप कटेश्वर कहा जाता है। से आम समस्त आत्मारू जानत अजाणत जन्म जन्मांतरर विकर्म पाप को भस्म करिथांती। तेणु आमे तांको पाप कटेश्वर बोली कहिथाउ। आमको मुक्ति प्रदान करथांती, आत्मार मुक्ति प्रदान करथांती, तेणु तांको लिए मुक्तेश्वर बोली कहा जाए। पुकारते भी हैं एक राम को है, पुकारते भी हैं एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। मनुष्य बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहा जाता है, सोमनाथ भी कहा जाता है, रामनाथ भी कहा जाता है। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। सोम रस माने अमृतर रस अर्थात ज्ञानर अमृत पीथिले, तेणु तांको सोमनाथ मध्य कहा जाए। केड़े सुंदर कथा बाबा जुक्तिर कथा बुझाउछंती। बाकी पानी आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। इस समय सारी धरती रावण का स्थान है। कौन जगार रावण नहीं, माया नहीं कहतु ना। पांच विकार रूप से सर्वत्र विद्यमान है कि अच्छी। पशु पक्षी मनीष समस्त मध्य रही। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह सिर्फ अभी तुम्हारे बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापना करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति शिव कह जाए ना, केवल तो त्रिमूर्ति कह जाए नहीं। आम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर को देखी था, किंतु त्रिमूर्ति शिव को देखाई न था। से ज्ञान रही नहीं आम पाखे, आम भूली जाइछु। जेतेबेले माया बा रावण द्वारा आमर बुद्धि कौन हो जाउछि, बुद्धि रूपी नेत्र बंद हो जाउछि, ज्ञान चक्षु बंद हो जाउछि, तेणु आम से कथा भूली जाइछु। परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो विकर्म बन जाता है। विकर्म ना पाप कर्म, कुकर्म। सतयुग में जो कर्म करते हैं वो कर्म अकर्म हो जाता है, शुद्ध कर्म, दिव्य कर्म, अकर्म। यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। ओम माना मु आत्मा एवं यह मोर शरीर। केड़े सुंदर भाव गीतार लिखा है जे आमर पुरुणा लुगा को छाड़ी न पिंधंती नुआ लुगा जान, सेमिति आत्मा जीर्ण देह छाड़ी पिंधई नुआ देह, पुरुणा देह नष्ट होई ताकु न लड़ती केही। केते सुंदर वर्णना कराई। जोटा श्लोक हूँ बासांसी जीर्णाणी यथा विहाय नवानी घृणाति नरोद पराणी तथा शरीराणी विहाय जिन्ना न्यन्नानी संजाति नवानी दे। केड़े सुंदर भाव वर्णना कराई। ये कथा गुड़ी को यदि अति सूक्ष्म भाव में आम विचार करवा ताले सतरे आम केते पछरे रही जाइए। भगवान गुप्त निर्देश को आम बारंबार पढ़ू शुणु ये करूँ, किंतु ताको आम केबे अनुशीलन करूनी, पर्यवेक्षण करूनी, ताको देखुनु केबे। भितरे बुड़िले जाइए सारा जिनसटा मिल। समुद्रर पानी जमीती ऊपर लुणिया एवं गर्जन करता है, विशालकाय रूप उपर देखा जाउछि एवं लुणिया स्वाद लगी थाए, किंतु ता भितरे बुड़िले जाई आमे जानि परिबा कौन जे काहेकि ताकू रत्नाकर बोली कहा जाए। नहीं ठीक से ज्ञान मध्य गोटे सागर। एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग बहुत विस्तार से समझाते हैं। पाप कहते हैं ओहम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझते हो
हम सुखधाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। यह भी है कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान नहीं है। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୋଟି କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ସମୟରୁ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କେବେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳି ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଅଛି, ନ ଇଦଂ ସୁରଗଣା ପ୍ରଭବଂ ନ ମହର୍ଷୟ ଅହମାର୍ଦିହି ଦେବାନାଂ ମହର୍ଷିଣା च ସର୍ବସ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ମୁନି ଋଷି ଯେତେ ମଜନ୍ମ ବିଷୟ କିଞ୍ଚିତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୋଠୁ ଜାତ, मानवे जानिबे केमंत। केड़े सुंदर भाव वर्णना कराई। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं यह कोई बता नहीं सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ है, सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला बाप है। आमे कौन है सीता भली ଯେମିତି ସେ ରାବଣର ବାଟିକାରେ ବସିକି ରାମଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ରାବଣର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, କାମକ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ରାବଣର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ବାପର ନାମ ନୀତିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। सबकी सदगति करने वाला बाप है, सब रावण की जेल में है, यह है ही दुखधाम। बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है, हम छोटेपन में यह कृष्ण है, बड़े बनेंगे ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई को यह नॉलेज नहीं। आमे वर्तमान शरीर नहीं छो, शरीर छाड़ू पुणी एक शरीर नबू, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा, बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। यह सब मृत्यु लोक है। अमर क्या कहुए देवता मान, तेणु से आमको अमर लोक माने देवलोक को नहीं जावाई गीता ज्ञान शुणाउछंती। यह मृत्यु लोक है। तुम सर पार्वतियाँ हो, पार्वतियाँ माने पार्वती माने कौन, पार्वतन रे रहिला वाला, पार्वतन माने कौटा परम धाम। न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह मृत्युलोक है। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो, सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहाँ दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेती है, यह सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो, भिकारी कीड़ों को बदल देवता बनते हो, भिकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है, भ्रमरी का तो यह एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, माने ज्ञान बुझौचे सुनौचे, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मान सरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। यह सब है झूठ, तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रूथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे। किस मुख? ब्रह्मांक शरीर द्वारा। जो श्लोक पूर्व मुरली गुड़ी करे बाबा कही जाइछन्ति, जो सुंदर श्लोक ममो जोनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् सर्वभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मो जोनि महत् ब्रह्म अटे, गर्भ धारणे सर्पकटे, मोर विशाल माया पार्थ ढांकी रखिछि ए जगत, जगत सृष्टिर निमित्त ब्रह्मांक ठारे दिए सत्व। तेणु बाबा ब्रह्मांक शरीर रूपी रथरे प्रवेश करी गीता ज्ञान शुणाउछन्ति। बाकी तो ऐसे नहीं कि मानव सरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, ये सब झूठ है।
तुम झूठ ही सुनते आए हो, बाप अब ट्रूथ ही सुनाते हैं। अब बाप आकर कहते हैं अपने को आत्मा समझो, निज को आत्मा अनुभव करो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम समझते हो निराकार परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, इन कानों द्वारा सुना रहे हैं। आत्मा अभिमानी बनाना है, आत्मा अभिमानी बनाना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ, दूसरा कोई आत्मा अभिमानी बना ना सके। किए आमको आत्मार ज्ञान दे पारे जे आम जड़े जड़े आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को परिधान कर सृष्टि रूपी रंगमंच उपरे सुख दुख हानि लाभर अभिनय करुचु, किए से ज्ञान जानिचंती। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये कोई नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से। तेणु ब्रह्मा कौटू आसबे, जेतेबेले स्वयं ब्रह्म को जानती। दादा लेखराजों शरीर जेतेबेले बाबा प्रवेश करती, से बाबा प्रवेश कर गीता ज्ञान शुणाइबा आरंभ करती, सेतेबेले निजे तांकर अलौकिक नाम रखती ब्रह्मा बोली, प्रजापिता ब्रह्मा। तेणु नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से, पति तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं जो यह ज्ञान पाते हैं वो देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मुझ जाते हैं, कहते हैं यह तो दादा का चित्र है। ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ का होगा, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है वो अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए। यह पतित ही तो पावन बनते हैं तत्वम। अर्थात जे सेतबेले श्रीकृष्ण थे, श्रीकृष्ण आत्मा जन्म नहीं नहीं 84 कलारे जेतबेले 84 जन्म चक्र पहुँची शेष समय ब्रह्मा बाबा शरीर स्वयं परमपिता परमात्मा प्रवेश करती। अर्थात श्रीकृष्ण आत्मार 84तम जन्म हो ब्रह्मा बाबा। तेणु ब्रह्मा बाबा शरीर परमपिता परमात्मा प्रवेश करके गीता ज्ञान शुणाई था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। निजको आत्मा रूप स्थित करी दुई भ्रुकुटी मध्य चमकुथिबा आत्मा अनुभव करी गीता ज्ञान सुनिबा आवश्यक। ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करना है, सेवा में रहना है। ज्ञान रूपी भूं भूं अर्थात महुमाछी जमी भूं भूं करके पद्म उपर घूरी बुले, ठीक सेमिति आप ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। सेकंड पॉइंट है बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोम रोज पीना और पिलाना है। बाबा को समान नॉलेजफुल बनना है, आनंदर सागर ज्ञानर सागर बनिबा एवं निजे ज्ञान रूपी अमृत पान करिया, ज्ञानामृत पान करिया, अन्य मानक पान कराइबा। बाबा परम सदगुरु रूप में वरदान देते हैं, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। बहुत भारी वरदान है। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जेतेबेले कौनसी पेपर आसे अर्थात आम पाठ मध्य पढ़ू तो परीक्षा देवाई पड़ता है, सेमिति भक्ति मार्ग हो ज्ञान मार्ग में आम जिते भगवान को आम आगे रखी निजक आत्मनिश्चय कर चलता से रावण बा माया आसी आमर परीक्षा नहीं था। विभिन्न रूप से 5 विकार रूप से आसी थाए, विभिन्न रोग विभिन्न प्रकार परिस्थिति रूप से आसी थाए। तेणु बाबा वरदान दूची मायार विघ्न को खेल समान अनुभव करला वाला मास्टर विश्व निर्माता हो। विस्तार रे कहते जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलवेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष है, अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब
आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेगा। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनाकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। बाबा उनको रहम करो, बाबा उनको ज्ञान की तीसरा नेत्र दो। और खुद को, पहली बात ये है, खुद को आत्मा समझना है, बाबा को हर पल अपने साथ का अनुभव करना है, बाबा से सकाश लेना है और मन बुद्धि से भगवान को अपने आप को समर्पण कर देना है। स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो, तब सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो, तब सहयोगी बन जाएंगे। जदि आम भितर स्नेह रहिबो, शक्ति रहिबो एवं ईश्वरीय आकर्षण रहिबो, एगुड़िक सेतेबेले संभव हो जेतेबेले आमे ज्ञानित्व आत्मा ही परिबा। योगित्व आत्मा अर्थात ज्ञान, जोग, धारणा एवं सेवा, ये चारोटी जिनस आम भितर रहिले जाइकि ये सब जिनस आसी परिबो। तेणु आमे निश्चय चेष्टा करिबा ज्ञान, जोग एवं धारणा सेवारे चलिबा पई। स्नेह, शक्ति एवं ईश्वरीय आकर्षण द्वारा आमे कौन करिबा, अन्य मानक मध्य निजर सहयोगी बने नवा, से आपे आपे स्वयं आमर सहयोगी बनी जाए। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। ज्वालामुखी जेमिति दाऊ दाऊ होई जळुथिबा होलिकार नियारे आमे विभिन्न परिबा बा विभिन्न प्रकार उपचार करिया पई आमे कोन करथाउ, सोरिष, अभिर, आलू, कंदमूल, बैगण, बिलाती इत्यादि विभिन्न प्रकार जिनिस ता भितर को फिंगी थाउ एवं आनंद उपभोग करथाउ। वास्तव में भगवान कहउचंती ठीक सेमती होलिका माने निज भितर थिबा विकारी गुण गुड़ी को जोगर अग्नि लगेई तुमे होली हुओ, पवित्र हो। निज भितर थिबा आसुरी गुण, आसुरी संस्कार गुड़ी को जळै दियो। जोग रूपी ज्वालामुखी स्वरूप हो, जोग स्वरूप हो, जोगी स्वरूप हो। बाबा को याद करी जोगर अग्नि प्रज्वलित कर एवं ता भितर निजर आसुरी संस्कार, आसुरी भावना, आसुरी चिंता इत्यादि को स्वाहा करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियां को खत्म किया। अब यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलिजुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। निज भितर आम एमिति अग्नि ज्वाला स्वरूप अग्नि प्रज्वलित करिबा। निज भितर थिबा आसुरी संस्कार स्वभाव से सब जली जीवो एवं दुनियार कलिजुगी दुनियार मध्य जो आसुरी संस्कारी दुनिया रही से मध्य संपूर्ण भस्म है दैवी दुनिया हो। अच्छा, आशा करुछि आपण समस्त को मु आजिर बापदादा मुरलीटी को 3 तारिख बापदादा मुरलीटी को बुझाइबारे सक्षम होइथिबी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आसंतु समस्त मिली मिस बाबा को टिके याद करिबा। स्नेहपूर्ण स्मृति रे भगवान को स्नेहपूर्ण स्मृति मंथन करिबा एवं रखिबा। ओम शांति। ओम शांति। आपण मानकर समस्तक बोधगम्य पई हिंदी एवं ओडिया रे मु मुरलीटी को पाठ करिछि। आपण माने एटी को निश्चय देखंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। या संगे संगे कर्ममय संसार कर्म करू करू बारंबार मुरली गुड़ी को शुणु देखंतु, जहाँ द्वारा आमर मन बुद्धि संस्कार शुद्ध होगा सहित मु जो भिडियोटी को बनई ये भिडियोटी को बनइबार सार्थकता हेबो। ओम शांति।